गाइए। आराधना आराधना आराधना, परम पिता की आराधना। आराधना 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 आपा पिता तेरी आराधना, मेरे पिताजी आराधना। आपा पिता तेरी आराधना, मेरे पिता तेरी आराधना। दिल से करूं तेरी आराधना, सारे हृदय से आराधना। आराधना 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 आराधना। एक साथ और एक बार। आराधना 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 सिर को झुकाइए, प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाएंगे सब लोग, उन्हें दंडवत करें। वचन में लिखा हुआ है, आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें। अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें, उनके सामने घुटने टेकिए, नतमस्तक हो जाइए, सिरों को झुकाएं, आराधना में लीन हो जाइए, अपने हाथों को उठाइए और प्रभु की आराधना करते जाइए। आराधना 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 आराधना। सब लोग आए। आराधना आराधना आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना, मेरे प्रभु की आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना, मेरे प्रभु की आराधना। बलि चढ़ने वाले की आराधना, सुखदायक की आराधना। बलि चढ़ने वाले की आराधना, सुखदायक की आराधना। आराधना 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 आराधना। एक साथ मिलके आराधना आराधना आराधना। ऊंची आवाज में गाइए। आराधना 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 आराधना। गाइए। ताली बजाकर आराधना आराधना
जीवन मार्ग की आराधना, जीवन रोटी की आराधना, जीवन मार्ग की आराधना, जीवन रोटी की आराधना, जीवन जल की आराधना, चंगाई दाता की आराधना, आराधना 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 आदि और अंत की आराधना, आत्मा प्रभु की आराधना, आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना, प्रभुओं के प्रभु की आराधना, आत्मा प्रभु की आराधना, आराधना 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 आनंद दाता की आराधना, ईश्वर पुत्र की आराधना, आनंद दाता की आराधना, ईश्वर पुत्र की आराधना, दूतों के संग गाओ आराधना, आत्मा दाता की आराधना, आराधना 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 मिलके करें हम आराधना, स्वर्ग में प्रभु की आराधना, मिलके करें हम आराधना, आनंद के साथ स्वर्ग में प्रभु की आराधना, पृथ्वी पर प्रभु की आराधना, सारी सृष्टि गाए तेरी आराधना, आराधना 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 यीशु मसीह की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, आपका पिता की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, आराधना 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 दिल से करो सब आराधना, हृदय से गाओ उसकी आराधना, दिल से करो सब आराधना, हृदय से गाओ उसकी आराधना, हृदय की सच्चाई से आराधना, सारे हृदय से प्रभु आराधना, आराधना 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 आराधना
हालेलुया 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 जीवन देने वाला यीशु हालेलुया हालेलुया शांति देने वाला यीशु हालेलुया हालेलुया चंगा करने वाला यीशु हालेलुया हालेलुया मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया पाप विमोचक यीशु मेरा हालेलुया हालेलुया मरियम नंदन यीशु मेरा हालेलुया हालेलुया जीवन ज्योति यीशु है मेरा हालेलुया हालेलुया जीवन सत्य यीशु है मेरा हालेलुया 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 जीवन मार्ग यीशु है मेरा हालेलुया हालेलुया जीवन रोटी यीशु मेरा हालेलुया हालेलुया चंगाई दाता यीशु मेरा हालेलुया हालेलुया जीवन जल यीशु मेरा हालेलुया 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 आदि अंत है यीशु मेरा हालेलुया हालेलुया अल्फा और ओमेगा यीशु हालेलुया हालेलुया त्रिएक ईश्वर यीशु मेरा हालेलुया हालेलुया आत्मा प्रभु यीशु है मेरा हालेलुया 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 सारा बंधन टूटेगा हालेलुया हालेलुया रोग बीमारी जाएगी हालेलुया हालेलुया दुष्ट आत्माएं जाएंगी हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा हालेलुया 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 मिलके गाओ हालेलुया 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 पवित्र आत्मा यीशु मेरा हालेलुया हालेलुया दिल से गाओ यीशु मेरा हालेलुया हालेलुया हृदय की सच्चाई से हालेलुया हालेलुया प्रेम से बोलो हालेलुया 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 हृदय से बोलो हालेलुया 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 सारा बंधन टूटेगा हालेलुया 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 यीशु राजा आया है हालेलुया हालेलुया आशीष संग वो लाया है हालेलुया हालेलुया जीवन देने आया है हालेलुया हालेलुया बंधन तोड़ने आया है हालेलुया हालेलुया चंगा करने आया है हालेलुया हालेलुया शांति अपने लाया है हालेलुया हालेलुया आजादी को लाया है हालेलुया हालेलुया छुटकारा देने आया है हालेलुया हालेलुया जीवन देने आया है हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु आया है हालेलुया हालेलुया पावन आत्मा लाया है हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु आया है हालेलुया
हालेलुया हालेलुया आजादी आज मिल जाएगी, हालेलुया हालेलुया बीमार चंगे हो जाएंगे, हालेलुया हालेलुया छुटकारा मिल जाएगा, हालेलुया हालेलुया चमत्कार होगा है, हालेलुया हालेलुया चमत्कार हो रहा है, हालेलुया हालेलुया चिन्ह प्रकट भी हो रहे हैं, हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु के नाम से हालेलुया हालेलुया अंधे भी अब देखेंगे, हालेलुया हालेलुया लंगड़े भी अब चलेंगे, हालेलुया हालेलुया बहने सुनने लगेंगे, हालेलुया हालेलुया गूंगों को वाणी मिलेगी, हालेलुया हालेलुया घर में आशीष आएगी, हालेलुया हालेलुया बंधन सारा टूटेगा, हालेलुया हालेलुया आशीष उसकी आएगी, हालेलुया हालेलुया बंधन सारा टूटेगा, हालेलुया हालेलुया टूटेगा भाई टूटेगा, हालेलुया हालेलुया टूटेगा अब टूटेगा, हालेलुया हालेलुया चमत्कार हो जाएगा, हालेलुया हालेलुया चमत्कार चमत्कार हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु के नाम से हालेलुया हालेलुया दुष्ट आत्माएं दूर हटे, हालेलुया हालेलुया बीमारियां दूर हटे, हालेलुया हालेलुया बीमारियां दूर हटे, हालेलुया कोरोना वायरस दूर हटे, बुखार सब दूर हटे, कैंसर भी दूर हटे, पीलिया भी दूर हटे, दुष्ट आत्मा का नाश हो, हालेलुया 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 अभिषेक 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 सारी बीमारियां यीशु के नाम पर दूर हटे, यीशु के नाम पर दुष्ट आत्माएं दूर हटे, यीशु के नाम पर कोरोना वायरस दूर हटे, बीमारियां दूर हटे, कैंसर दूर हटे, पीलिया टाइफाइड दूर हटे, गिल्टियां दूर हटे, यल्ला मस्तबा हिया शाला बरा 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Anointing, 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 fresh anointing, anointing, Lord, anointing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ऊंची आवाज में स्तुति बोलते जाइए, स्तुति गाते जाइए. शालाबारिया, शालाबारा, बारा, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. आइए, 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 यीशु आइए, आइए, यीशु आइए. बंधनों को तोड़िए, छुटकारा दीजिए, आत्मा दीजिए, अभिषेक दीजिए, छुटकारा तेरा लहू बहने दे, इन सारे लोगों पर तेरा लहू बहने दे. इसी समय खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, यीशु के नाम पर छुटकारा, डिलीवरेंस, हीलिंग. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रभु कहता है तुम अपना मुंह पूरा का पूरा खोलो और मैं उसे भर दूंगा. प्रभु यीशु कहता है थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. प्रभु कहता मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र हूं.
प्रभु कहता जो मेरे पास आता अंधकार में कभी नहीं भटकेगा। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 14 हमें बताता है कि प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूं। प्यारे भाई, प्यारे बहन, प्रिय भक्तों, ऑनलाइन व्यूवर्स, आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में शिफा है, आराधना में जिंदगी है, आराधना में नई वाणी है। आराधना के दौरान आपको बहुत सारे चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु आपके जीवन में देगा। दूर दराज से, देश विदेश से, हमारे देश से और अन्य देशों से जितने भी लोग मेरे साथ इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में हैं, बिलीव एंड रिसीव द अनॉइंटिंग। यीशु मसीह आज आपके घर में चमत्कार करने वाला है। वो आपसे पूछ रहा है, क्या तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारे घर में ऐसा कर सकता हूं? अपना जवाब दीजिए। प्रभु ने अर्धांग रोगी से पूछा, 38 बरस से जो बीमार था उस पर तरस खाया। अंधे से पूछा, क्या तुम शुद्ध हो जाना चाहते हो? क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूं? उसने कहा, जी हाँ, मैं विश्वास करता हूं। प्रभु ने कहा, जैसा तूने विश्वास किया वैसा तेरे जीवन में हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 10, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, परंतु तेरे लिए मेरा प्रेम कभी नहीं टलेगा। आमीन। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे वचन दोहराएं। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 10, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, परंतु तेरे लिए मेरा प्रेम नहीं टलेगा, परंतु तेरे लिए मेरा प्रेम नहीं टलेगा। हालेलुया। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घाव भर दूंगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। आइए सिरों को झुकाते हुए इस वक्त हम आराधना करें। पिता परमेश्वर, हम करते हैं तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर, दोनों हाथों को जोड़े, सिरों को झुकाएं। जो घुटना टेक सकते हैं अपने घर में वेदी के सामने घुटना टेकें। तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन, सर्वस्व भी ले, सर्वस्व भी ले। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, सर्वस्व भी ले। तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाथ, यीशु मेरे
मन ही मन प्रार्थना करें। भाई संदीप हमारी अगुवाई करेंगे गाने में। हालेलुया 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 हालेलुया। फिर से हालेलुया 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 मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु जीवन दाता जीवन दाता जीवन दाता जीवन दाता जीवन दाता। प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है इस वक्त। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। आपके घर में, आपके परिवार में बहुत सारे लोगों को छू रहा है। एक बहन जो लंबे समय से बेड रिडन है, इस वक्त चंगाई को रिसीव करना, अपराध बोध छोड़ना, तेरी हड्डियों में प्रभु बल प्रदान कर रहा है। एक बहन जिसके शरीर में खुजली है, इस वक्त प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है और कह रहा है निराश मत हो, मैंने तेरे घावों को देखा है, मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तेरे घावों को भर दूंगा। एक भाई जो इस वक्त नशा के छुटकारा पाना चाहता है और वो प्रण कर रहा है, आंसू बहा रहा है, अपने पुराने जीवन को त्यागने के लिए प्रभु आपको बल प्रदान कर रहा है। एक भाई जो बहुत ज्यादा ऐसे बुरे काम में फंस गया है, उसे निकलने के लिए रास्ता नहीं दिख रहा है, तो प्यारे भाई विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह आपका हाथ पकड़कर आपको उस फंदे से बाहर निकाल रहा है जिसमें आप फंसे हुए हैं। मात्र इतना है कि आप इस अनॉइंटिंग को और इस बात को आप ग्रहण करें कि प्रभु आपका हाथ पकड़कर आपको आपकी विपत्ति से बाहर लाने के लिए सदा आपके सामने खड़े हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन से, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे परिवार से बीमारियों के बंधन, बीमारियों के बंधन, रोग शक्ति के बंधन, रोग शक्ति के बंधन, कैंसर के बंधन, कैंसर के बंधन, दुष्ट आत्माओं के बंधन, दुष्ट आत्माओं के बंधन तेरे पवित्र लहू से, तेरे पवित्र लहू से, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जला दीजिए। जला दीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है प्रभु कहता है डरो मत, डरो मत, धारस रखो, धारस रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, मैं सदा तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारे आगे आगे चलता हूँ। मैं तुम्हारे आगे आगे चलता हूँ। हालेलुया हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। विधि विवरण ग्रंथ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 अध्याय 31 पद संख्या 8 पद संख्या 8 प्रभु कहता है प्रभु कहता है दृढ़ बने रहो, दृढ़ बने रहो, धारस रखो, धारस रखो, भयभीत ना हो, भयभीत ना हो, उनसे मत डरो, उनसे मत डरो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हारे साथ चलता है, वह तुम्हें विनाश नहीं करेगा, वह तुम्हें विनाश नहीं करेगा, और तुमको नहीं छोड़ेगा, और तुमको नहीं छोड़ेगा। तूफानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़ता है, जब उसकी वो खुद ही लड़ता है, निशानों में साथ है। निशानों में साथ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु तूफानों में मेरे और आपके साथ है और वो हमारे साथ सदा रहता है। इस गीत को गाएंगे भक्ति भाव से।
आराधना के दौरान आपको छुटकारा मिलेगा, गाते गाते चंगाई मिल जाएगी। रिसीव दिस अनॉइंटिंग। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, आमीन, थैंक यू जीसस, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, जीसस, निशानों में साथ है, छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, वो बातों का सच्चा है, Yes, Lord. चरवाहा अच्छा है, वो बातों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है, वो ही आदि और अंत है, अल्फा ओमेगा है, वो ही आदि और अंत है, अल्फा ओमेगा है, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना Yes, छोड़ेगा, Lord. अकेला कभी न छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, लड़े निशानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़े, अकेला कभी न छोड़ेगा, हो छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, एक भाई है जो बहुत निराश है, एक भाई है जो बहुत निराश है अपने जीवन से, ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन प्रभु कहता है मैं तेरी जंग मैं लड़ूंगा, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे आगे आगे चलता हूँ, मैं तेरे दाएं बाएं रहता हूँ, मैं तेरे घर में रहता हूँ, अपने स्वर्गदूतों को आदेश देता हूँ कि वो तेरे घर को और तेरे बच्चों को अपने हाथों पर उठा लेंगे, तेरे जीवन को अपने हाथों पर उठा लेंगे, वो तेरी तन्हा रातों में और तेरी जिंदगी के सन्नाटों में भी, तेरी नाउम्मीदी में भी वो तेरे साथ है। रिसीव दिस अनॉइंटिंग। थैंक यू लॉर्ड। वो तन्हा रातों में, जिंदगी के सन्नाटों में, वो तन्हा रातों में, जिंदगी के सन्नाटों में, वो तन्हा रातों में, जिंदगी के सन्नाटों
न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन आमेन। आमीन। अकेला कभी ना छोड़ेगा। प्रभु कहता है जलधाराएं तुझे बहा कर नहीं ले जाएंगी। जब तू समंदर पार करेगा तो तेरा कुछ हानि नहीं होगी। आग तुझे भस्म नहीं करेगी, क्योंकि मेरा प्रेम तेरे लिए अटल है, अनंत काल तक बना रहता है। आमेन। आमीन। स्तोत्र संख्या 23 बड़े विश्वास के साथ घुटनों पर आकर दोहराएं मेरे साथ। जो इस वक्त निराश हैं, मन से उदास हैं, आर्थिक तंगी है, भयंकर बीमारी से पीड़ित हैं, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, एक बहन जिसके शरीर में कम से कम 3-4 बीमारियां हैं, इस वक्त वो आंसू बहा रही, प्रार्थना कर रही है। बहन विश्वास कर, तेरी शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी और जो भी दूसरी तेरी बीमारी है, इस वक्त प्रभु यीशु आपको सिर से लेकर पांव तक मसा कर रहा है। लेकिन एक शर्त है, प्रभु कहता अपने शब्दों को वापस ले, पवित्रता का जीवन बिता और देख मैं तेरे जीवन में चमत्कार कर रहा हूं। आमेन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 मेरे पीछे वचन दोहराइए। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। मुझ में नवजीवन का संचार करता है। पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है। इस वक्त एक बहन जो सो नहीं पाई रही है, अपनी बीमारी के कारण रात भर नींद नहीं आता है, प्रभु का वचन आपको इस वक्त हिम्मत दे, आपको स्पर्श करे, आपकी रोग शैया को स्पर्श करे। इस वचन को विश्वास के साथ दोहरा और प्रभु तुझे सामर्थ्य और सांत्वना प्रदान कर रहा है। आमेन। आमीन। अपने नाम के अनुरूप अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं। मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। तेरे डंडे का भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते, तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है और मेरा प्याला लबालब भर देता है। और मेरा प्याला लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से, तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। मैं चिरकाल तक मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में प्रभु के मंदिर में निवास करूंगा।
वास करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कल मैंने आपसे बात किया था कि मसीह बन के जीवन व्यतीत करना आसान नहीं है। जिन लोगों ने मसीह का नाम धारण किया, उसमें विश्वास करते हैं, तो मसीहत को जीना इतना आसान नहीं है। और मैंने आपसे बताया था, मसीहों के लिए प्रभु की आज्ञा को लगातार परपेचुअली पालन करना अनिवार्य है। दूसरा मैंने बताया, जैसे कि प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 3 में हमें बताता है कि जो दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखते, उनका घर शीघ्र उजड़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। मैंने आपसे बताया, कमिटमेंट, कन्विक्शन, विनम्रता, आत्मत्याग, प्रार्थना, उपवास, पश्चाताप, सोच को पवित्र रखना, अपने मन को अनुशासित करना, अपने हृदय को अनुशासित करना, और एक ऐसा लाइफस्टाइल अपनाना जो पवित्रताई है, जो पवित्रताई है, अर्थात होलीनेस। उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे कि अगर व्यक्ति के जीवन में, मसीहों के जीवन में पवित्रता नहीं है, तो उनके जीवन में भय को आने से कोई नहीं रोक सकता, डर को आने से कोई नहीं रोक सकता, डिप्रेशन, निराशा को आने से कोई नहीं रोक सकता, डिससैटिस्फैक्शन लाइफ में आएगा, रिश्तों में खटास रहेगी, परिवार का जीवन और व्यक्तिगत जीवन बोरिंग रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने आपसे कहा, आज निर्धारित करना। योशुआ नबी जैसे कहता है कि मैंने निर्धारित कर लिया है। वो क्या है? कि मैं अपने परिवार के साथ क्या करूंगा? ईश्वर की सेवा करूंगा। अब तुम लोग ये डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। मैंने तो सोच लिया है, मैंने निर्णय कर लिया है, आप लोग निर्णय करो। इसलिए घर में दंपत्ति से आज प्रभु सवाल पूछता है कि तेरा उद्देश्य क्या है? क्या तू पैसा कमा के बड़ा आदमी बनना चाहता है, या जितने में प्रभु ने तुझे खुश रखा है उतने में तू खुश रहना चाहता है? आपका उद्देश्य क्या है? आपका विजन क्या है? और विजन के साथ साथ आपका मिशन क्या है? मैंने आपसे कहा कि बिना डिसाइपलशिप देयर इज नो अपोस्टलशिप। बिना शिष्य बने आप प्रेरित नहीं बन सकते। प्रचारक कितना भी बड़ा हो जाए, पुरोहित कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो जाए, लेकिन क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? वो प्रेरित नहीं बन सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। इसलिए प्रभु यीशु वेदी से, आपसे और मुझसे लगातार सवाल करता रहता है, जॉन वेयर आर यू? जॉन तुम कहां हो? मरियाना तुम कहां हो? प्रकाश तुम कहां हो? आदम तुम कहां हो? अशोक तुम कहां हो? हमारा जवाब क्या है? आदम के जैसे, प्रभु मैं तेरी आवाज सुन के डर गया क्योंकि मैं नंगा हूं। किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? स्त्री को तूने मेरे साथ रखा, उसने मुझे फल खिला दिया और तब से मुझे पता लगा कि मैं नंगा हूं। हवा से पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने फल खा लिया। प्रभु यीशु आपसे और मुझसे, हर मसीह व्यक्ति से सवाल पूछ रहा है, प्रकाश तुम कहां हो? विल्सन तुम कहां हो? स्मिता तुम कहां हो?
सुमित्रा तुम कहां हो? क्या तुम अपने कामों में व्यस्त हो? क्या तुम्हारे पास जरा सा समय है मेरे पास आने का, मुझसे मिलने का, मुझसे भेंट करने का? क्या तुम्हारे पास जरा सा समय है? तो आ जाओ मेरे बच्चे, मेरी बच्ची, क्योंकि तेरी सारी समस्याओं का हल प्रभु कहता मेरे पास है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खजाना आपके और मेरे पास है। इस किताब में मैंने कहा सारी समस्याओं के हल हैं, सारे सवालों के जवाब हैं। इसलिए प्रभु ने वादा किया कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। आज उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि मेरे और आपके जीवन में परिवर्तन आना जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन हैज टू टेक प्लेस एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर। चाहे वो धर्म संगी हो, चाहे पुरोहित हो, चाहे घर का दंपति हो, अगर आपने यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया और यदि आपका जीवन नहीं बदला, तो इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन हैज नॉट टेकन प्लेस। हम जब तक इस धरती पर हैं तब तक हम परिवर्तन की ओर गतिशील हैं, और जब हम गतिशीलता में रुक जाते हैं तो समझ लेना कि हमारे जीवन में बहुत सारी कमी है। हालेलुया, हालेलुया। तो मसीह व्यक्ति को यीशु के साथ रहने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता है, और वो ये है, मैंने पहले आपको बताई, विनम्रता, वफादारी, प्रार्थना, उपवास, रिपेंटेंस। ये तो होलीनेस, पवित्रता। लेकिन उससे ज्यादा थोड़ा और गहराई में उतरने का कोशिश करते हैं कि मुझे और आपको अपने पुराने जीवन को खाली करने की जरूरत है। प्रभु कहता है मैं तेरे जीवन में नया काम शुरू कर रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने वचन तो जरूर सुना था, लेकिन इन दिनों में जो वचन आपने सुना उसके द्वारा बहुत सारे लोगों के हृदय छिद गए। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं कि पेतरुस जब भाषण देता था खड़े होकर, हजारों की, सैकड़ों की संख्या में लोग सुनते थे, और जब वो वचन सुनाता था तो उनके हृदय छेद जाते थे। वचन उनका हृदय छेद देता था, और वो लोग पूछते थे, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मुझसे पूछते हैं, फादर जी, मेरी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? फादर जी, मेरे जीवन में आर्थिक तंगी है, छुटकारा पाने के लिए क्या कहूं? ऐसे ही सवाल प्रेरितों से लोगों ने पूछा। जब उन्होंने वचन सुना वे मर्माहत हो गए। वचन सुनने के बाद मर्माहत हो गए और पूछने लगे, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पेतरुस ने उत्तर दिया, तुम लोग सबके सब पश्चाताप करो, ईसा में विश्वास करो, तो तुमको और तुम्हारे परिवार को मुक्ति मिलेगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो प्यारे भाई, प्यारी बहन, मसीहत की जो पवित्र बुलाहट है, मसीह जीवन की, उसको जीने का प्रयास करना, पहली बात। दूसरी बात, पुराने जीवन को, पुरानी बातों को अपने जीवन से निकालना। एम्प्टी योरसेल्फ द पोजेशंस व्हाट यू हैव इन योर लाइफ। अभी तक जिन बातों ने आपके मन को कुंठित किया है, आपके हृदय को भर के रखा है, हो सकता है आपके गलत रिश्ते होंगे, हो सकता है एक दंपति जो अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी के साथ बातें करता है, हो सकता है ऑफिस में अपने कलीग के साथ ज्यादा समय बिताता अपनी पत्नी का आदर नहीं करता है, हो सकता है बेटी घर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ ज्यादा समय बिताती है, हो सकता है कि घर का मुखिया अपने मित्रों के साथ ज्यादा समय बिताता है। प्रभु कहता है एम्प्टी योरसेल्फ, एम्प्टी योरसेल्फ।
अपने शरीर के इस बर्तन को तुम खाली करो, मन के बोझ से, हृदय के बोझ से खाली हो जाओ। दूसरी बात। तीसरी बात, टू लव मीन्स गिविंग ऑफ वन सेल्फ लाइक मदर तेरेसा। अगर कोई आप में से ये कहता है कि मैं प्यार करता हूं यीशु को, मैं उसकी सेवा करता हूं, तो प्यार कैसा हो? मदर तेरेसा के जैसा प्यार हो। उसने यीशु मसीह का चेहरा उन छोटे बच्चों में, अनाथ बच्चों में, लूले लंगड़े अपंगों में, उसने यीशु मसीह का चेहरा देखने का प्रयास किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। मदर तेरेसा से एक बार पूछा गया कि आप ये काम कैसे कर लेती हैं, आप ये फोड़े कैसे साफ कर लेती हैं, आप इन बीमार बच्चों को जिनसे दुर्गंध आती है इन्हें गले से कैसे लगा लेती हैं? तो वो जवाब देती है कि मैं इन बच्चों को नहीं परंतु स्वयं यीशु मसीह को अपने गले से लगाती हो। जब मैं इनकी सेवा करती हूं तो मुझे यीशु मसीह दिखता है और मैं उसके घावों पर पट्टी बांधती हूं। ऐसा उनका विश्वास था, ऐसा प्यार दिखाना प्रभु को, तो आपके जीवन में कभी कमी नहीं रहेगी, घटी नहीं रहेगी। तीसरी बात, रेडीनेस एंड डिजायर टू चेंज वन सेल्फ। यू नो, आज की जो परिस्थिति है, विडंबना है, जो बड़ी दुखद बात है वो ये है कि 90% लोग वचन को सुनते हैं, अच्छे अच्छे साधना में भाग लेते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन जीवन को बदलना नहीं चाहते हैं। बस यही कमी रह गई है और कोई कमी नहीं रह गई है। अपनी आदतों से छुटकारा पाना नहीं चाहते, पुरानी आदत को छोड़ना नहीं चाहते। मान लीजिए बहुत अच्छा प्रवचन सुना पश्चाताप पर, लेकिन घर में जाके फिर से वही खैनी और तंबाकू मुंह में, वही सिगरेट और वही दारू का गिलास शाम को, प्यारे भाइयों और बहनों, वो मुंह के अंदर। मैंने बहुत साल पहले मारियो जोसेफ को पहली बार 2006 में बेलपड़ाव में, जहां मैं पहले काम करता था पल्ली पुरोहित के रूप में, ओट्टा से फादर कुरियाकोस के साथ हमारे उस कैंपस में वो पहली बार आए। ये प्रभु की योजना थी कि इतना महान प्रचारक एक ऐसी जगह में, जो गॉड फॉरसेकन प्लेस था, जो मैं पहली जगह में था, वहां पर फादर कुरियाकोस साधना चलाने के लिए आए और फादर उनके साथ मारियो जोसेफ भी आया। पहली बार वो प्रवचन कर रहा था और आज भी मुझे उसका शब्द याद है। जो धूम्रपान करते हैं उनके लिए उसने कहा कि जब कोई धूम्रपान करता है तो उसका धुआं जब अंदर जाता, फेफड़ों में जाता है, तो यीशु मसीह कैसे अंदर रह सकता है? आपके सिगरेट का धुआं आपके अंदर और यीशु कूद के बाहर। यीशु रुक पाएगा? रुकेगा? नहीं रुकेगा। कैसे रुक जाएगा? संत पौलुस कह रहा, तेरा शरीर, तेरा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है। तेरा शरीर, तेरा पवित्र आत्मा का मंदिर है। पहले इन सब बातों का पता नहीं चलता था प्यारे भाई और बहनों, लेकिन प्रभु के प्यार की गहराई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई को जानने के बाद अब लगता है कि वास्तव में ये सारी चीजें हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए हैं। मुझे मारियो जोसेफ की आज भी वो बात याद है। उसने लोगों को इतना हंसाया, लेकिन बात में दम था कि अगर कोई स्मोकिंग करता है और यीशु मसीह को आकर ग्रहण करता है, अपने आप को शुद्ध नहीं करता है, बीड़ी पीता है, खैनी खाता है, तो क्या यीशु मसीह आपके हृदय में रहेगा? नहीं रहेगा, बाहर निकलेगा। वो धुआं कैसे बर्दाश्त कर सकता है? अगर एक गर्भवती माँ अगर नशीला पदार्थ लेगी जब बच्चा उसके पेट में है, या स्मोकिंग करेगी, तो बच्चे को कष्ट होगा, बच्चे को कष्ट होगा, अंदर रह नहीं पाएगा, मर जाएगा। वो लगातार करेगी। वैसे ही पवित्र आत्मा का मंदिर है हमारा हृदय। एम्प्टी योरसेल्फ, पुरानी बातों को जाने दो, छोड़ दो। रेडीनेस टू डिजायर टू चेंज वन सेल्फ। प्रार्थना बहुत किया,
साधना बहुत किया, वेलंकड़ी माता बहुत गया, सरदना की माता के पास बहुत गया, उपवास बहुत गया, लेकिन जीवन बदला नहीं। खैनी खाना छोड़ा नहीं, दारू का गिलास पीना छोड़ा नहीं। कोई बात नहीं, बाइबल इसकी इजाजत देती है फादर, लेकिन बाइबल को ढंग से पढ़ना, बाइबल को ढंग से पढ़ना। संत पौलुस कहता, अगर मदिरा पीने से कोई लाभ नहीं तो इससे अच्छा यही है कि तुम उस काम को ना कियो, क्योंकि नशे से वासना उत्पन्न होती, वासना से पाप जन्म लेता, और पाप से क्या आता? मृत्यु आती है। आमीन, आमीन, हालेलुया। चौथी बात प्यारे भाइयों और बहनों, ट्रांसफॉर्मेशन of oneself in the course of time leads to transfiguration and it leads to glorification। बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, हिंदी में समझाता हूं आपको कि हमारी आध्यात्मिक जीवन यात्रा के दौरान जो परिवर्तन होते रहते हैं, इसी दौरान हमको क्या करने लगते हैं? हमारे मन को और जीवन को रूपांतरित करते रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, आध्यात्मिक जीवन में जीते जीते आपकी बुरी आदतें छूटने लगती हैं, मन परिवर्तन होने लगता है, और जब मन परिवर्तन होने लगता है तो वो हमें क्या करता है? महिमामय जीवन में, उस श्रेणी में, उस स्टेटस में लेके जाने लगता है। बहुत सारे लोगों ने इस स्टेटस में पहुंच गए हैं। आमीन, हालेलुया। देयरफॉर हर एक मसीह को, मुझे भी आपको ये पूछने की जरूरत है, हु एम आई? मैं कौन हूं? एम आई रॉबर्ट? एम आई अशोक? मेरी आइडेंटिटी क्या है? मेरा परिचय क्या है? हु आर यू? आस्क योरसेल्फ, हु एम आई? अगर मेरी कोई कहता है कि मेरी आइडेंटिटी अशोक है, तो वो मेरा नाम है, वो मेरा नाम है जो समाज ने मुझे दिया, जिससे लोग मुझे पहचानते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में माई आईडी इज माई आइडेंटिटी। सांसारिक जीवन में अगर मेरी आइडेंटिटी, अगर मेरा नाम है, तो आध्यात्मिक जीवन में मसीह हमारी पहचान है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। एक वचन पढ़ेंगे, हु एम आई पूछने के बाद व्हाट एम आई? मैं कौन हूं? इसके बाद दूसरा सवाल पूछना है कि मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? हु एम आई? What am I? What am I? Ask yourself. पूछिए अपने आप से कि मैं क्या हूं? बहुत बड़ा आदमी हूं, बड़ा बिजनेसमैन हूं, बड़ा जादूगर हूं, बड़ा भक्त हूं, बड़ा मरियम भक्त हूं? मैं कौन हूं? इसका जवाब संत पौलुस लिखता है फिलिपियों के नाम, पहले फिलिपियों के नाम पत्र में अध्याय 1 पद संख्या 7। आप सबों के विषय में मेरा यह विचार उचित है, आप मेरे हृदय में बस गए हैं, क्योंकि जब मैं कैद में हूं या अदालत में सुसमाचार की सच्चाई का साक्ष्य देता हूं, तो आप सब मेरे सौभाग्य के सहभागी हो जाते हैं। What I am? मैं प्रभु के साथ सहभागी हुआ व्यक्ति हूं। I am a person of God. What I am? I am a person of God. मैं ईश्वर का भक्त हूं, मैं यीशु का सदस्य हूं, मैं यीशु का बेटा हूं। Why am I? तीसरा सवाल पूछना मसीहों को अपने आप से, Why am I? और इसका जवाब प्रभु हमें देता है यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 1 से 5 में। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 49 49, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 49 वर्स 1 to 5। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। चैप्टर 49 वर्स
1 to 5। दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुनो, दूर के राष्ट्रों कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले बुलाया। प्रभु ने मुझे क्या बुलाया? जन्म से पहले बुलाया। मैं माता के गर्भ में था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वाई आई एम? बिकॉज आई एम कॉल्ड बाय गॉड। उसने आपका नाम लेकर आपको पुकारा है। सलोमी तिर्की, प्रभु ने आपको पुकारा है। श्रीमती हीरा, प्रभु ने आपको पुकारा है। रामदेवी, प्रभु ने आपको पुकारा है। भाई संजीव, प्रभु ने आपका नाम लेकर पुकारा है और इसीलिए हम जीवित हैं, इसीलिए हम हैं। तो 3 सवाल। हु एम आई? मेरी पहचान क्या है? यीशु मेरी पहचान है। व्हाट एम आई? मैं ईश्वर का व्यक्ति हूं। आई एम ए पर्सन ऑफ गॉड। लेटर टू द फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 7। Why I am? Because I am called by God. परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मसीह बनकर जीने के लिए मसीह के गुणों को धारण करने की जरूरत है। The characteristics of Jesus you have to inculcate in your life. मुझे और आपको यीशु मसीह का स्वभाव धारण करने की जरूरत है। संत पौलुस हमें लिखता है कि आप ईसा मसीह का मनोभाव धारण करें। हालेलुया, हालेलुया। उनका स्वभाव कैसा था? उनका स्वभाव था लोगों को वेलकम करना, लोगों का स्वागत करना, उनको दौड़ाना नहीं, उनको भगाना नहीं, लगातार उनसे मिलना। उनका स्वभाव था लोगों के बीच में रहना। उनका स्वभाव था हॉस्पिटैलिटी, लोगों की मेहमान नवाजी करना। उनका स्वभाव था विनम्रता। उनका स्वभाव था लोगों को चंगाई देना और चिन्ह चमत्कार करना। उनका स्वभाव था प्रभु का वचन सुनाना। उनका स्वभाव था लोगों को बॉन्डेज से क्या करना? आजाद करना, आजाद करना। उनका स्वभाव था लोगों के बीच में मित्रता के साथ रहना। जो पापी हैं, डाउन ट्रॉडन हैं, जो शोषित हैं, उनको सांत्वना देना। उनका स्वभाव था टू बी कंपैशनेट विद अदर्स। उनका स्वभाव था क्षमा करना। उनका स्वभाव था प्रार्थना के द्वारा पिता के साथ निरंतर अपना कनेक्शन बनाए रखना। मेरा और आपका कनेक्शन किसके साथ है? किसके साथ है? किसके साथ है? किसके साथ है? ईमानदारी से बोलना। दंपति ईमानदारी से बोलना। क्या वास्तव में आपका कनेक्शन आपके बच्चों के साथ है? नहीं है, नहीं है। मैं कई परिवारों को जानता हूं, वे अपने बच्चे माता पिता से बात नहीं करते। बैग लेकर आएंगे, अपने कमरे में जाएंगे, पानी का ग्लास लेंगे, मम्मी हाउ आर यू? ओके आई एम फाइन। ठीक है, मैं जा रहा हूं क्या करने? मैं सो रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। बात नहीं करते हैं, कनेक्शन है ही नहीं। किसके साथ है कनेक्शन? मोबाइल के साथ कनेक्शन है, अपने दोस्त के साथ कनेक्शन है। कितनी विडंबना है ना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने मित्र से ऐसे बात करेंगे जैसे वो उसका सब कुछ है। लेकिन एक माँ जिसने 9 महीने गोद में रखा, 9 महीने गर्भ में रखा, वो कष्ट सहा, सहन सहा, बुढ़ापा आने पर उसे दुत्कार देते हैं, पूछते भी नहीं हैं, दर्द का एहसास तक नहीं होता है। कितनी विडंबना है प्यारे भाइयों और बहनों, कितनी विडंबना है। इसलिए प्यारे बच्चों, नवयुवक और युवतियों,
आप जितने बड़े मर्जी हो जाओ, आपकी माँ आपके लिए माँ ही रहेगी, आपका बाप आपके लिए बाप ही रहेगा। कोई तीसरा व्यक्ति पड़ोसी आपका बाप नहीं हो सकता है। आपको अच्छी चीजें जरूर दे सकता है, आपको कुछ लाफिंग स्टॉक की चीजें जरूर भेज सकता है। आज 90% लोग अपने माता पिता से प्यार नहीं करते हैं, और ये 10 नियमों में से एक नियम का उल्लंघन है। उनसे बात नहीं करते हैं, उनसे 1 घंटा बैठ के एक बेटा या बेटी बात नहीं कर सकते हैं। क्या बात करेंगे? कुछ है ही नहीं बात करने के लिए, कुछ है ही नहीं। वाई? क्यों नहीं है? आपके बॉयफ्रेंड के साथ बात करने के लिए आपके पास 50 बातें हैं। पड़ोसी का लड़का होगा, उसकी बच्ची होगी, उसके साथ ऐसे खेलेगा जैसे पता नहीं जन्मों जन्मों का नाता है। पुचकारेगा, लेकिन एक मां को नहीं पुचकारेगा, बाप को नहीं पुचकारेगा। ये विडंबना है। इसका श्राप कभी आपके जो ऐसा करते उनके जीवन से नहीं हटेगा प्यारे भाइयों और बहनों। क्यों? क्योंकि प्रभु कहता माता पिता की आदर कर, माता पिता का आदर कर। वचन में लिखा है यीशु अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले अपने माता पिता के अधीन रहा। कहां पर रहा? माता पिता के अधीन रहा। बड़ा हो गया, जवान हो गया, अपने बड़े ही बाप को वो क्या करता था? उसका हाथ बटाता था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नवयुवक और युवतियों, प्यारे बच्चों, आप बड़े हो जाते हैं लेकिन बुद्धि बड़ी नहीं होती है। सोचना मत आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो गए हैं, सोचना मत। आदर करना, अपने माता पिता का आदर करना, बुजुर्गों का आदर करना, बूढ़ों का आदर करना, और आपको आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद देगा। क्योंकि प्रभु कहता है जिस तरह से उसने अपने माता पिता का आदर किया, आप लोग भी ऐसा ही करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इसलिए आप ये मत सोचना कि आप यीशु या परमेश्वर आपका सुंदर चेहरा देखता है, आपका सुंदर घर देखता है, आपका सुंदर शरीर देखता है। प्रभु सुंदर शरीर नहीं देखता है। सामुएल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, पहले ग्रंथ में अध्याय 16 पद संख्या 7 में, God looks at the inner disposition of man, but man looks at the external appearances. हमारी क्या धारणा है कि हम व्यक्ति के बाहरी जीवन को देखते हैं। किसी के पास अच्छी गाड़ी है, कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत अच्छे कपड़े पहन के आया है, तो अचानक मित्र लोग उसके साथ जाएंगे। 4 कट लगा दिए थाइस के ऊपर और कटी पटी जीन्स पहन ली, तो सोचते हैं हमने बड़ा अच्छा फैशन कर लिया है, फैशन कर लिया। नहीं प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमारा फैशन नहीं देखता। प्रभु हमारे दिल की सजावट को देखता है। इसलिए उससे कहें स्पर्श कर, प्रभु मुझे स्पर्श करो, जिससे मेरा परिवर्तन हो जाए और मैं आपकी महिमा को देख सकूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो इसलिए प्रभु कहता है तुम पवित्र बनो जैसे कि मैं पवित्र हूं। लेवी का ग्रंथ, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 11, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 11 वर्स 44 to 45, chapter 11 verse 44 to 45। वचन दोहराएंगे मेरे पीछे, दाहिना हाथ उठाकर। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, इसलिए अपने आप को पवित्र करो, इसलिए अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तुम भूमि पर रेंगने वाले, तुम भूमि पर रेंगने वाले जीव जंतुओं से अशुद्ध मत बनो, अशुद्ध मत बनो। हालेलुया, हालेलुया। मैं वो प्रभु हूँ मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हें
जो तुम्हें इसलिए मिस्र से निकाल लाया इसलिए मिस्र से निकाल आया कि मैं तुम्हारा अपना ईश्वर बनूं, अपना ईश्वर बनूं, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि मैं पवित्र हूँ। लेवी का ग्रंथ लेवी का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 44 पद संख्या 45 तक। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर ने हमें इसलिए चुना ताकि हम उसकी प्रजा बन जाएं। इसलिए अफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस हमें बताता है, अध्याय 1 पद संख्या 4, अफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 4, कि उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे कि हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। हालेलुया, हालेलुया। लेटर टू द एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 4। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराएं और ये वचन याद करें। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, हे प्रभु यीशु, मुझे पवित्रता का जीवन जीने की कृपा दीजिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। Why am I talking about holiness? मैं आपसे क्यों पवित्रताई के विषय में बात कर रहा हूँ? इब्रानियों का पत्र इस विषय में साफ साफ हमें बताता है। प्यारे जनों, प्रिय मसीहों, प्रभु के बेटे और बेटियों, ये वचन ध्यान से सुनना, और इस वचन को जिसने ध्यान से सुना उसका जीवन बदल जाएगा। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 पद संख्या 14। ध्यान से सुनिए, इसके बाद मेरे पीछे दोहराना। सबों के साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। आप धोखे में ना रहें, धोखे में ना रहें। कोई भी पवित्रता के बिना ईश्वर के दर्शन नहीं करेगा। यह पवित्र बाइबल मुझे बता रही है, आपको बता रही है। ना कोई धर्मात्मा, ना कोई संत, ना कोई निरा मनुष्य अगर पवित्रताई का जीवन व्यतीत नहीं करता, दंपतियों, नवयुवक और युवतियों, तो हम में से कोई ईश्वर के दर्शन नहीं करेगा। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे बोले, सबों के साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। एक और अच्छा वाक्य उसी अध्याय में हमको देखने को और पढ़ने को मिलता है। अध्याय 12 पद संख्या 10, अध्याय 12 पद संख्या 10, उसका दूसरा भाग, कि ईश्वर हमारे कल्याण के लिए ऐसा करता है। क्यों करता है? हमारे कल्याण के लिए, किसी और बात के लिए नहीं। उसका कोई स्वार्थ नहीं है, मेरे और आपके लिए उसका कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन वो चाहता है कि हमारा क्या हो जाए, कल्याण हो जाए, क्योंकि वह हमें अपनी पवित्रता का भागी बनाना चाहता है। सी द लव ऑफ गॉड। यीशु मसीह का प्यार देखना। वो आपको, प्यारे दंपति, आपके बच्चे को, आपके बुजुर्ग को, आपके घर के लोग को, आपकी माँ को, आपके बाप को, आपके बच्चों को क्या करना चाहता है? अपनी पवित्रता का भागी बनाना चाहता है, और वो चाहता है कि आपका कल्याण हो जाए। इसलिए पवित्र वचन हमसे अपेक्षा करता है कि हम पवित्रताई का जीवन बिताएं। और ये पवित्रता तीनों लेवल में, दिमाग,
हृदय और आत्मा तीनों लेवल में और शरीर के लेवल में, तीनों चारों लेवल में पवित्रता होनी चाहिए। आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना है, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह के जैसे जीवन बिताने के लिए उसकी शिक्षा को सुनना। यू नो व्हाट इज होलीनेस? पवित्रता ही है क्या? होलीनेस इज टू बी सैंक्टिफाइड। पवित्रता हमें क्या करने के लिए? सैंक्टिफिकेशन के लिए, हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए, हमारे शुद्धिकरण के लिए, हमारे मन परिवर्तन के लिए है। ये एक ऐसा लाइफस्टाइल है, उसको धारण करना। दूसरी बात, होलीनेस इज टू बी इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब संसार में रहते हुए भी हम संसार के ना बने, वो पवित्रता है। होलीनेस इज नॉट ए वायरस टू बी कॉट बट इट इज टू बी लिव्ड। पवित्रता ही कोई ऐसी चीज नहीं है, फादर जी 2 किलो पवित्रता दे देना, क्या करोगे? कुछ नहीं, घर में जाके थोड़ा सा घर को पवित्र करूंगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, पवित्र जल लेके जाओ, छिड़को। फादर जी 4 किलो पवित्रता दे देना मुझे, जिससे मैं पवित्र हो जाऊं। फादर जी मेरे बेटे को समझा दो, इसका जीवन पवित्र हो जाए। होलीनेस इज नॉट अ वायरस टू बी कॉट बट इट इज अ लाइफ टू बी लिव्ड। Holiness is not a future event, my dear brothers and sisters. धोखे में मत रहना कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब अपने आप को पवित्र करूंगा। अभी तो मैं जवान हूं, कोई बात नहीं, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो हम युवक हैं, अभी तो हम में पर्याप्त जोश है, अभी तो हम में यह है। अभी जब समय आएगा तो उपवास कर लेंगे, समय आएगा तो प्रायश्चित कर लेंगे, कोई बात। इट इज नॉट ए फ्यूचर इवेंट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट जीसस, एज इट इज अ प्रेजेंट इवेंट। ये वर्तमान की घटना है और रोज मुझे और आपको पवित्रताई में बने रहने के लिए प्रायश्चित की जरूरत है, प्रभु से जुड़े रहने की जरूरत है। इसलिए प्रभु कहता, बी होली इन एवरीथिंग यू डू। बी होली। हर काम जो आप करते हैं, अपने दफ्तर में हो, अपने बिजनेस में हो, अपने खेत में हो, रात के अंधेरे में हो, मित्रों के साथ पार्टी के समय में हो। मैंने सुबह भी कहा, आपकी जुबान ना फिसले, आप भले फिसल के गिर जाओ, जुबान ना फिसले। बी होली इन एवरीथिंग यू डू एंड से। Let holiness be reflected from your whole being। मतलब पवित्रता आपके पूरे जीवन से झलकनी चाहिए। आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। And I guarantee you in the name of Jesus, this holiness will lead you to transformation and the transformation will take you to glorification। 3 things समझ में आया? पवित्रता आपको कहां लेके जाएगी? आपको मन परिवर्तन करेगी, आपके शरीर को परिवर्तित करेगी, आध्यात्मिक जीवन को परिवर्तित करेगी और आप और मैं प्रभु की महिमा में स्थान पाएंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे और जिससे कि हम पवित्रताई का जीवन व्यतीत कर सकें। इसलिए आज के बाद सोचना छोड़ना, होलीनेस इज नॉट ए फ्यूचर इवेंट, ये वर्तमान इवेंट है। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रार्थना करें। बंधन टूटने हमारे जीवन से, हमारे शरीर से, हमारे परिवार से और इन सारे बंधनों से हमें आज़ादी मिले। यीशु मसीह हमें चंगाई प्रदान करें। आज के वचन के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु 100 गुना फल लाए। इस वक्त प्रभु की हजूरी में है, उसने अपने दास के द्वारा, इस वचन के द्वारा उसने बात किया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आप सबके लिए चंगाई की प्रार्थना करते हैं। आने वाला आधा घंटा प्यारे भाई प्यारी बहन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जबकि प्रभु आपको स्पर्श करने जा रहे हैं। आइए हम गीत गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे।
धोता है। तेरा लहू पापों को धोता है। तेरा लहू तेरा लहू तेरा सब लोग मिलकर तेरा लहू तेरा लहू यीशु तेरा लहू यीशु तेरा लहू निराशा के बंधन तोड़ता है तेरा लहू निराशा के बंधन तोड़ता है तेरा लहू दुखों के बंधन तोड़ता है तेरा लहू दुखों के बंधन तोड़ता है तेरा एक साथ मिलकर लहू गाइए तेरा लहू पापों को धोता है तेरा लहू पापों से धोता है तेरा लहू तेरा लहू पापों को धोता है तेरा लहू पापों को धोता है तेरा लहू बीमारी के बंधन तोड़ता है तेरा लहू बीमारी के बंधन तोड़ता है तेरा लहू कैंसर के बंधन तोड़ता है तेरा लहू कैंसर के बंधन तोड़ता है तेरा लहू पीलिया के बंधन तोड़ता है विश्वास के साथ। तेरा लहू पीलिए के बंधन तोड़ता है तेरा लहू तेरा लहू पापों को धोता है तेरा लहू पापों को धोता है तेरा लहू तेरा लहू विश्वास के पापों साथ। को धोता है तेरा लहू पापों को धोता है तेरा लहू बुखार के बंधन तोड़ता है तेरा लहू बुखार के बंधन तोड़ता है तेरा लहू कोरोना के बंधन तोड़ता है तेरा लहू कोरोना के बंधन तोड़ता है तेरा लहू टीबी के बंधन तोड़ता है तेरा लहू टीबी के बंधन तोड़ता है तेरा लहू सारे दर्दों के बंधन तोड़ता है तेरा लहू दर्दों के बंधन तोड़ता है एक साथ ऊंची आवाज में तेरा लहू पापों को धोता है तेरा लहू पापों को धोता है तेरा लहू पापों को धोता है तेरा लहू बार बार गाएं तेरा लहू पापों को धोता है 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 तेरा लहू पापों को धोता है। हाथों को उठा के स्तुति करें हालेलुया 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 यीशु तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू बीमारियों के बंधनों को तोड़ दे यीशु 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 शेले ले 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 ला 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 तोड़िए 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 हालेलुया 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 हालेलुया
हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने वचन के द्वारा अपने वचन के द्वारा हमें चंगाई दीजिए। हमें चंगाई दीजिए। जितने लोगों ने प्रार्थना मांगी है उन सभी को चंगाई दीजिए। प्रभु का वचन कहता है अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 18 क्योंकि वह घायल करने के बाद पट्टी बांधता है, उसके हाथ मारते भी हैं, चंगा भी करते हैं। वह 6 विपत्तियों से तुम्हारी रक्षा करेगा। 7वीं से तुम्हें हानि नहीं होगी। हालेलुया। इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना कर रहे हैं। श्रवण कौर जिसको काला पीलिया है, प्रभु उसे चंगा करे। हर्षप्रीत कौर को बुखार से चंगाई मिले। परमजीत कौर को कमर के दर्द से छुटकारा मिले। ज्योति कश्यप को बुखार से चंगाई मिले। पूनम ऑलिव के पति को नशे से छुटकारा मिले। स्टीफन मार्टिन को जॉब का प्रबंध करे प्रभु। राधा को दांत के दर्द से चंगाई मिले। पिंकी को बुखार से छुटकारा मिले। ओशी को हर प्रकार की बीमारी से और कमजोरी से चंगाई मिले। फादर सुधीर के भाई नबोरा बारा का ऑपरेशन हुआ है, प्रभु उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। प्रदीप बारा को कुछ दिन से बुखार है, यीशु मसीह आप इन सारे लोगों का हाथ स्पर्श करें। भाई अजय के लिए उनकी पत्नी अस्मिता प्रार्थना कर रही हैं कि प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करे। जो कमजोरी हाथ पैरों में है, प्रभु वो आपके पवित्र लहू से दूर हो जाए। हालेलुया। अल्मा एक्का और अनिल एक्का मिंज को प्रभु संतान का वरदान दे। आमेन। सुनीता तिर्की को थायराइड से, एसिडिटी से, गले में बहुत समस्या है, 5 साल से अस्वस्थ हैं। यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू से 5 घावों के द्वारा, पवित्र क्रूस के द्वारा ऐसी तमाम बहनों को, भाइयों को जो थायराइड से और निसंतान से पीड़ित हैं, बुखार से पीड़ित हैं, लकवे के रोग से पीड़ित हैं, यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू से, तेरे 5 घावों से इन्हें आजाद करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। लक्ष्मी रावत के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। पवन रावत को जॉब मिल जाए। मोनिका को सही कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। मार्गरेट गुरुंग दार्जिलिंग से हैं, गॉल ब्लैडर में परेशानी है, पथरी है, प्रभु उससे चंगाई मिले। विल्सन मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, वो अपने टूर पे हैं, गाड़ी लेकर गए हैं, प्रभु उन्हें उनके लिए प्रबंध करें और वे जल्दी घर वापस लौटें। कमलेश रुद्रपुर से हाथ में सूजन है, दर्द से छुटकारा मिले। विकास के स्पोटा को ब्लड का कैंसर है, यीशु मसीह तेरा पवित्र लहू ऐसे तमाम भाइयों और बहनों के जीवन में जो ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं, आपका लहू बहने लगे। और ब्लड कैंसर के जितने भी मरीज हैं, यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू से वे शुद्ध हो जाएं। उनके जीवन से निरर्थक जीवनचर्या, दुष्ट आत्मा की सारी शक्तियां तेरे पवित्र लहू से जलाकर राख करता हूँ। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई विल्सन सिक्वेरा और उसके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी उदारता के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। बहन जूली मोलो अरुणाचल प्रदेश से हम इस वक्त आपके परिवार को समर्पित करते हैं। आपके शरीर में जो कमी घटी है, यीशु मसीह आपको स्पर्श करे, सिर से लेकर पांव तक यीशु मसीह का पवित्र लहू आपके शरीर, आपके खजानों पर, आपके रोगशैया पर, आपके बिस्तरों, चौखटों, बिछौनों पर प्यारे भाइयों और बहनों हम लगाते हैं। फ्रांसिस लोबो का परिवार और भाई रॉबर्ट का परिवार, यीशु मसीह आपके पवित्र लहू से मसा कीजिए। भाई हैरी का परिवार, यीशु मसीह आप उन्हें ब्लेस करिए। आमेन, आमेन। मोनिका को एडमिशन अच्छे कॉलेज में मिले। कमलेश रुद्रपुर से सूजन से और कमर के दर्द से छुटकारा मिले। दिव्या करकेटा को दाढ़ में दर्द है, उससे छुटकारा मिले। आमेन, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 25 प्रभु का वचन कहता है, तुम अपने
तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा। मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। जितने भी भाई बहनों ने अपने जीवन से आज चंगाई के लिए प्रार्थना की है, बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु आपको वचन दे रहा है, यदि आप अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे तो प्रभु कहता है मैं तुम्हारे अन्न पर, तुम्हारे जल पर, आटा गूंदने की परात पर आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारे जीवन से बीमारियां दूर रखूंगा। आमेन, आमेन, आमेन। इस वचन को ग्रहण करना। ऑल दोज हु आर सिक, all those who are heavily laden, all those who are worried about their life, all those who are worried about their job, all those who are worried about their money, all those who are worried about their salary, प्रभु कह रहा है यदि तू मेरी सेवा करेगा, यदि तू मेरी सेवा करेगी, तेरे अन्न जल पर, तेरे बिजनेस पर, तेरे परिवार पर आशीर्वाद दूंगा और तेरे घर से, तेरे जीवन से बीमारी दूर रखूंगा। आमेन, आमेन। विल्मा डैनियल दुबई से इस वक्त प्रार्थना कर रही हैं और प्रभु से धन्यवाद दे रही हैं। आज उनका जन्म दिवस है। प्यारी बहन, प्रभु यीशु आपको प्यार करता है। जैसा आपने विश्वास किया वैसा आपके परिवार में और जीवन में हो जाए। आपके जीवन के लिए और ऐसे तमाम भाई बहन जो अपना जन्म दिवस मनाते हैं, धन्यवाद देते हैं हम। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रवीणा जाधव, मेरी माँ के पेट में दर्द है, उसे छुटकारा मिले। एंजल थॉमस, प्रार्थना कर रही हैं एक बच्ची के लिए जो बचपन से बोल नहीं सकती हैं। उनके जीव के बंधन यीशु मसीह के पवित्र लहू को हम लगाते हैं, स्पर्श करते हैं। गूंगे बहरे का आत्मा इस बच्ची के जीवन से और भाई निशान सिंह के जीवन से, भाई लाल सिंह के बेटे के जीवन से दूर हो जाएं। हमारे छोटे दो बच्चे एंजल और सैमसन के जीव के बंधन खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से। गूंगे बहरे का आत्मा इनके शरीरों को छोड़े और क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए। आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। ममता दास के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु उनके लिए एक अच्छे जीवन साथी का प्रबंध करे। जैसा आपने विश्वास किया प्यारी बहन, वैसा आपके जीवन में हो जाए। बहन जिंसी मैकवान के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारी बहन घबरा मत, निराश मत हो, प्रभु आपके लिए प्रबंध कर रहा। बहन जैस्मिन बंजारे, प्रभु आपके लिए प्रबंध कर रहा है और उसने नया काम आपके जीवन में शुरू कर दिया है। आमेन, आमेन। सुचिता क्रिश्चियन, लक्ष्मी के लिए प्रार्थना कर रही जो कोरोना पॉजिटिव हैं। यीशु मसीह आपको चंगाई प्रदान करे। कुमारी प्रीति, मैं अपनी बहन खुशबू के लिए प्रार्थना करती हूँ जिन ने उसे अपने कब्जे में कर रखा है। इस दुष्ट शक्ति को, दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के पवित्र लहू से अधिकार लेते हुए उसके वचन के द्वारा इस बहन को इस दुष्ट आत्मा से और ये जिन्न की आत्मा से अभी और इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू से पांचों घावों के द्वारा, सलीब पर फतेह के द्वारा, तेरे क्रूस के द्वारा इस बहन को आजाद करते हैं। आमेन, आमीन। ये जिन्न का आत्मा, दुष्ट शक्ति इसके शरीर को छोड़े और क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए। आमेन, आमीन। थॉमस फिलिक्स नासिक के ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। पंडित दंपति और गंगवार दंपति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु उन्हें संतान का वरदान दे और उनके सारे गुनाहों को माफ करे। प्यारे दंपतियों जिनके पास संतान नहीं है, आप अपने आप को पवित्र बनाएं और प्रभु कहता कल मैं तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करूंगा। आमेन, आमेन। योशुआ ने लोगों से कहा, हम वचन में पढ़ते हैं कि तुम लोग अपने आप को पवित्र बनाए रखो, कल मैं तुम्हारी आंखों के सामने, प्रभु कहता है,
चमत्कार करूंगा। आमेन। आमीन। श्रीमती प्रिसिल्ला पॉल होरो के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कृपा लता किंडो के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु इन परिवारों को आप अपने दाहिने पवित्र हाथ से स्पर्श करें। अंजलि गैरसमा बैग के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके पूरे परिवार को प्रभु संरक्षण प्रदान करे। मैं अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त आराधना में भाग ले रहे हैं। यीशु मसीह पूरे परिवार को ब्लेस करो, बच्चों को ब्लेस करो, बहन को बहनोई को ब्लेस करो, हमारे भाइयों के बच्चों को, उनकी पत्नियों को ब्लेस करो। यीशु मसीह उन पर अधिकार लो। आमेन। आमीन। नीलिमा कुजूर, मेरे बेटे और मेरी माता के लिए प्रार्थना करें जो कोरोना पॉजिटिव हैं और उनकी हालत गंभीर है। यीशु मसीह इस बहन पर और बेटे पर अधिकार लीजिए। अमरेंसिया कुजूर, मेरे परिवार को शैतानी बंधनों से छुटकारा मिले। शुभम कुमार, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, प्रार्थना करें। ऐशलता सोरेन, मेरे पिताजी को कर्ज से मुक्ति मिले। दीप्ति खेस, मेरे लिए प्रार्थना करें जो मेरे शरीर में गांठें हैं, ब्रेस्ट में जो गांठें हैं, उस ब्रेस्ट का जो स्किन सुन्न हो गया है उससे छुटकारा मिले। सुनील किस्पोटा के लिए प्रार्थना करें जिनके चेस्ट में इन्फेक्शन है। भाई अजय के लिए जिनकी चेस्ट में इन्फेक्शन है। ऐसे तमाम भाइयों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू इनके फेफड़ों में उतरे। ऐसे तमाम भाई बहनों के शरीरों में जिनके गांठ है उन पे उतरे और यीशु उन्हें चंगाई प्रदान करे। आमेन। आमीन। आमेन। आमीन। हम गीत गाएंगे, 2 लाइनें। तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। मेरे सारे बंधन तोड़ दे। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। अपने रूह के जोर से, अपने रूह के जोर से, अपनी रूह की आग से, अपने रूह की आग से, अपने रूह के जोर से तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। हम प्रार्थना करते हैं सुनीता किंदवार के लिए, उनकी माँ के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं जिन्हें स्किन की एलर्जी है। यीशु मसीह के नाम से ये शरीर की एलर्जी पवित्र लहू से जल कर राख हो जाए। आमेन। आमीन। प्रियंका मिंज, मेरे भाई अपनी ड्यूटी में चले गए हैं, प्रभु उन्हें नशे की बुरी आत्मा से छुटकारा दिलाएं। नूतन मिंज, मेरे गर्भ में बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। रवि कुजूर, पिता हिलेरियस को लकवे का रोग है, प्रभु उसे चंगाई प्रदान करें। लीना डेविड, बेटे को चंगाई मिले, उसे खांसी और जुखाम से छुटकारा मिले। शशि लकड़ा, मेरे पति को जो एब्डोमेन में दर्द है और उल्टी हो रही है उससे छुटकारा मिले। गिलबर्ट बा, हम दोनों पति पत्नियों को प्रभु बच्चे का आशीर्वाद प्रदान करे। राजेश कुमार, प्रभु मुझे संतान का वरदान मिले। विशाल कुमार, प्रभु की प्रार्थना सभा में मेरी गवाही है कि माँ मरियम की मध्यस्थता और प्रभु के वचनों और महिमा से हमें पुत्री के रूप में बहुत सारी खुशियां प्रभु ने प्रदान की हैं। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो।
मंडाधिकार। आराधना सुनने से मेरा शुगर और बीपी की गोली छूट गई है। आमेन। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। आमेन। हमारा प्रभु बड़े बड़े चमत्कार करता है। आमेन। इस भाई की गवाही है कि आराधना के दौरान प्रार्थना करने, वचन सुनने से ब्लड प्रेशर की और शुगर की गोली छूट गई है। अब वो दवाई नहीं खा रहे हैं। आमेन। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पूजा शर्मा पंजाब से, मेरे पति 8 महीने से लापता हैं, वे घर वापस आ जाएं। प्यारी बहन, मैं आपको प्रभु का वचन देता हूं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 10। इस वचन से रोज अपने पति के लिए प्रार्थना कर। और वचन ये है कि मानव पुत्र जो खो गया था उसे ढूंढने आया है और उसे बचाने आया है। आमेन। ये वचन भेजना। प्यारी बहन, अगर मेरी आवाज सुन रही तो इस वचन को भेज कि प्रभु यीशु, आपका वादा है कि जो खो गया था आप उसे ढूंढने और बचाने के लिए आए हैं। आप ढूंढ कर लाएंगे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किशोर लकड़ा, मेरी बेटी अमीशा को शैतानी बंधनों से छुटकारा मिले। आमेन। आमेन। छोटा बच्चा मार्शल बगलारी जो अस्पताल में भर्ती है, खांसी और जुकाम से पीड़ित है, सांस लेने में समस्या है, उसकी मां सुकुर्शी आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रहे, उसका खानदान, प्रभु इनकी प्रार्थना को सुनो और कबूल करो। आज जितनी भी बहनों ने, जिन्होंने पहली बार प्रभु का वचन सुना, आराधना में भाग लिया, आपका जीवन प्रभु कह रहा अच्छा नहीं है, आपको पश्चाताप की जरूरत है। कई बहनें जो गलत कार्यों में हैं, गलत रिश्तों में हैं और अपने शरीर को दूषित किया है, प्रायश्चित कर लेना, पाप स्वीकार कर लेना, अपने आप को पवित्र बनाए रखना, ताकि प्रभु आपके जीवन में काम कर सके। आमेन। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। बहुत सारे नवयुवक युवतियां गलत संबंधों में हैं। शादी से पहले अपने शरीर को दूषित किया है। प्रायश्चित करना, क्षमा की याचना करना। अगर गर्भपात का पाप कमाया है तो क्षमा मांग। नशे से अगर छुटकारा पाना है तो प्रभु से क्षमा मांग ले। प्यारी बहनों, प्रभु के पास लौट कर चली आओ। ना जाने उसका हृदय कब पसीज जाए और वो आप लोगों पर दया कर दे, आपको अच्छी नौकरी में ले जाए। इसलिए प्रार्थना करना। आज मुझे आत्मा अगुवाई कर रहा है कि बहुत सारे लोग पहली बार आराधना में भाग ले रहे हैं और उन्हें अजीब सा लग रहा है, लेकिन प्रभु कहता है अगर तुम अपने आप को पवित्र नहीं बनाओगे तो सब के सब ईश्वर की महिमा से वंचित रह जाओगे। आमेन। गुरविंदर कौर, मेरे पति और मेरी बच्ची के लिए प्रार्थना करें। रितु पथानिया, मेरे लिए प्रार्थना करें। मेरे यूट्रस में रसौली है और स्वास्थ्य भी बहुत खराब है। उर्बिका तिग्गा, मैं 1 साल से बीमार हूं और कमजोर हूं, मुझे थायराइड है, मेरे लिए प्रार्थना करें। ऐसे तमाम भाई बहन जिनके शरीर में गांठें हैं। रीता क्रॉम्पटन और ज्योति लाल, जिनको रसौली की समस्या है। और भाई डैनियल गोम्स की पत्नी जो थायराइड की बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसे तमाम भाई और बहन जो थायराइड से ग्रसित हैं, टीबी के रोग से पीड़ित हैं, कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं, गलत रिश्तों में फंसे हुए हैं, प्रभु यीशु आपको आज़ाद करें। सब के सब प्रायश्चित करें और यीशु मसीह से वादा करें कि प्रभु आप प्रभु के साथ पवित्र जीवन बिताएंगे। आमेन। सबके सब घुटनों पर आएं। जिनके नाम लिए गए हैं या नहीं लिए गए, सब घुटनों पर आएं। दोनों हाथों को वेदी की ओर उठाएं, प्रभु की ओर देखें। प्रभु कहता है जो उसकी ओर दृष्टि लगाते हैं वे सदा आनंदित रहते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस वक्त दोनों हाथों को कुछ क्षणों के लिए वेदी की ओर उठाएं। यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। मारा वाला कुंदलेशी के मारा हरा कुंदलेशी के
थैंक यू जीसस। अब्बा पिता तेरे इन बच्चों पर दया कर, तेरा वादा है तू घायल करता है और इनके घावों पर पट्टी भी बांधता है। तेरा वादा है कि तू अब इन्हें चंगा कर देगा क्योंकि तूने इनके आंसुओं को देखा है। हे प्रभु मेरी बातों पर ध्यान दे और मेरी कान लगाकर मेरी प्रार्थना को सुनने की कृपा कर। प्रभु उसे रोग शैया पर सांत्वना देता और उसका बिस्तर बदलता है। प्रभु मैंने कहा तू मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। प्रभु आपका वादा है पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह मत बनो। प्रभु से प्रार्थना करो कि वह तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करे। प्यारे भाई प्यारी बहन दंपति, प्रभु का वचन है आपके लिए, पुत्र पुत्री अपनी जवानी में अपनी बीमारी में लापरवाह मत बनो। प्रभु से प्रार्थना करो और वह तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। आमेन आमीन। प्यारे यीशु आपने कहा बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, तुम्हें चंगा कर दिया, शांति प्राप्त कर घर जाओ। ईसा ने शब्द मात्र से अपदूतों को निकाला। आज उसी शब्द से सारी दुष्ट आत्माओं से, सारे रोग शक्तियों बीमारियों से, कर्ज के बंधनों से, कैंसर के बंधन से, बुखार के बंधन से, रसौलियों के बंधन से, पथरी के बंधन से आपको छुटकारा दिलाए। हे पिता परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर, तू इज़राइल को बचपन से प्यार करता आया, तूने यूदा को गोद में खिलाया और तेरा वादा है कि तू उसके बुढ़ापे तक ऐसा करता रहेगा। यीशु मसीह याद कर, तूने अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव दिए। ये मेरा विश्वास है, मैं तुझ पर आस रखता हूँ, तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। मूसा के जैसे इन हाथों को उठाते हुए तेरे इन बच्चों के लिए आर्त निवेदन करता हूँ। छोटे बच्चे जो बीमार हैं उन पर दया कर, दंपतियों पर दया कर, बुजुर्ग माता पिता पर दया कर, गूंगे बहरे लोगों पर दया कर, लकवाग्रस्त लोगों पर दया कर, जिनको गठिए का रोग है उन पर दया कर, जो चल फिर नहीं सकते हैं उन पर दया कर, जिनकी रीढ़ की हड्डी में टीबी की बीमारी है, कैंसर का रोग है, यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू से वे चंगे हो जाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा। साष्टांग प्रणाम करें, सिरों को झुकाएं, नतमस्तक हो जाएं, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तैयारी करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।
अपने सिर झुकाकर प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है,